सुप्रभात विद्यार्थियों, आज आप सीखेंगे कार्यालयी पत्र लिखना। इसे हम औपचारिक पत्र भी कहते हैं। तो देखिए, प्रश्न है, सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करेंगे। जैसे नगरपालिका अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं तो उसी को संबोधित करेंगे। जैसे मैंने लिखा है, सेवा में अध्यक्ष नगरपालिका मथुरा। फिर हम उसके बाद में विषय लिखेंगे, इस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं। विषय है सड़कों की दुर्दशा। उसके बाद हम महोदय लिखकर पत्र लिखना आरंभ करेंगे। मुख्य जो विषय सामग्री है वो हम इन लाइनों में रिक्त स्थानों में लिखेंगे, जो छात्रों को स्वयं ही लिखनी है। जैसे क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, महोदय लिखने के बाद लिखेंगे, एक सचेत नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान नगर पालिका की सड़कों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज पूरे नगर में एक भी मुख्य सड़क ऐसी नहीं है जिस पर गड्ढे और गंदगी का अंबार ना हो। बस अड्डे से शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर चलते हुए प्राय ट्रैफिक जाम रहता है। उसका कारण है सड़कों का टूटा होना, बीच में पशुओं का बैठा होना या नगरपालिका द्वारा सड़कों का तोड़ा जाना। ऐसा लगता है व्यवस्था नाम की कोई चीज़ इस नगर की सड़कों पर नहीं रही है। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र यह अव्यवस्था ठीक करें, कि शीघ्र ही इस अव्यवस्था को ठीक करें। फिर हम क्या लिखेंगे, धन्यवाद। फिर हम क्या लिखेंगे, धन्यवाद जो लिखा है। फिर हम लिखेंगे भवदीय। भवदीय क्या है, कौन है, पत्र लिखने वाला। फिर हम भवदीय का नाम लिखेंगे, भवदीय का नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे जिस दिनांक में पत्र लिखा गया है वह दिनांक यहाँ पर नीचे लिख देंगे। इसी तरह से बच्चों, एक अगला पत्र है प्रधानाचार्य के नाम। प्रश्न है, जुर्माना माफ कराने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। जुर्माना माफ कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो देखिए, ये भी हम उसी तरह आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रधानाचार्य को संबोधित करेंगे। किसको, प्रधानाचार्य को। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, प्रसाद पब्लिक स्कूल मथुरा। जिस स्कूल के प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे विषय है जुर्माना माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम लिखेंगे विषय, जुर्माना माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय लिखने के बाद हम अपने पत्र को लिखना आरंभ करेंगे। जो विषय सामग्री है उसको लिखना आरंभ करेंगे। जैसे हम लिखेंगे, महोदय लिखने के बाद सविनय निवेदन है कि दिसंबर या किसी और महीने का नाम लिख सकते हैं, परीक्षा में मैं नकल करते हुए पकड़ा गया था। अंग्रेजी के अध्यापक श्री धर्मपाल ने मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने मुझे नकल का दोषी पाकर 100 रुपये जुर्माना कर दिया। मैं अपने निंदनीय कार्य के लिए बड़ा लज्जित हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ, मान्यवर, मेरी इस भूल के लिए मेरे पिताजी को दंडित न करें। मैं विनम्रतापूर्वक और सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और इसके लिए क्षमा याचना
करता हूँ। साथ ही आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरा जुर्माना माफ़ कर दें। इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। एक बार फिर बच्चों सुनिएगा। सविनय निवेदन यह है कि दिसंबर परीक्षा में मैं नकल करते हुए पकड़ा गया था। अंग्रेजी के अध्यापक ने मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने मुझे नकल का दोषी पाकर 100 रुपये जुर्माना कर दिया। मैं अपने निंदनीय कार्य के लिए बहुत लज्जित हूँ। मान्यवर, मेरी इस भूल के लिए मेरे पिताजी को दंडित न कीजिए। मैं विनम्रतापूर्वक और सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। साथ ही आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरा जुर्माना माफ़ कर दें। इसके लिए मैं आपका आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। उसके बाद हम लिखेंगे उस छात्र का नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो यहाँ पर आज्ञाकारी शिष्य का नाम लिखेंगे, उसका कक्षा लिखेंगे, उसका वर्ग भी लिख सकते हैं, उसका अनुक्रमांक लिखेंगे और फिर नीचे दिनांक लिख देंगे। क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य का नाम, कक्षा व वर्ग, सेक्शन, अनुक्रमांक लिखेंगे और फिर दिनांक भी लिखेंगे। तो छात्रों, आपको पत्र लिखने की विधि समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।